बच्चे तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। ये उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहां पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं, तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए। तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वो तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी। क्योंकि ये मेरे हाथों का काम है, ये मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए। क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूं जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूं, मैं काली भी हूं, मैं भद्रकाली भी हूं, मैं अन्नपूर्णा भी हूं, मैं रचती हूं और मैं ही मिटाती हूं। और जब मैं मिटाती हूं ना, तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहां तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है। पर बेटा, ये बिखराव नहीं है, ये मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूं, मैं तुझे छांट रही हूं, मैं तुझे तराश रही हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा, और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा, मां, मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी, बेटा, तूने वो सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा, गिरा, फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूं कि जब ये आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सब तुझे क्यों और कैसे मिला। पर मैं जानती हूं कि तुझे ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूं, मैं शक्ति हूं, मैं समय से परे हूं, और मैं जब किसी को उठाती हूं ना, तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूं और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वो इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है।
इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूं, बस थामे रहे मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा, पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना, मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो तेरे चारों ओर हूं। जो लोग जा रहे हैं वो मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वो भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूं, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूं, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था, क्या मैं वाकई इस योग्य था। और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था, तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूं, वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर न समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नीयत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है ना, जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन ही मन कहता है, मां क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूं। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूं। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूं, तेरे हृदय को सांत्वना देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ मां नहीं, मैं साक्षी भी हूं, मैं न्याय भी हूं, मैं शक्ति भी हूं। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूं। तू जिस मैं को अब तक समझता था वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था। अब मैं उसे उतार रही हूं। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूं तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूं तू मेरी सेना का एक योद्धा है।
तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूं कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूं। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियां, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे, जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा। न किसी मंदिर की मूर्ति में, न किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहां मैं सदैव निवास करती हूं, सदैव रही हूं और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा, अपनी पहचानें, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूं। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को। क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थीं, वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूं जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूं, मैं तुझे रोने दे रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं ये रोना तुझे शुद्ध करेगा, ये तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा, और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी, हर भ्रम, यहां तक कि तेरी बेचैनी भी, सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूं तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा। अब सुबह होने ही वाली है, और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी, और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा, और तब तू कहेगा, मां, अब मैं तुझ में हूं, अब तू ही मैं है, और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। मां काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है,
उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है, लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में। बेटा, अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी, जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा। वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, छोड़ा, गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूं। वह अध्याय जहां तू कमजोर नहीं रहेगा, वह अध्याय जहां तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कर्म करेगा। जहां तू सोच में नहीं डूबेगा, तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा, अब तू मेरे वृद्धहस्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है। तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्मसंदेह को हमेशा के लिए त्याग दे। अब वह तुझसे दूर होना चाहिए, जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए, और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है, तू ही मेरा शस्त्र है, और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरे चिन्ह होंगे। जहां तू खड़ा होगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा। तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूं। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया, और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी। जो जाएगा वह संतरास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा, और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा। अब हर दर्द, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा, न तेरे लक्ष्य, न तेरी पहचान, न तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा, और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है, और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूं। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है, और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था
उसे प्रेम से विदा करते। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना मां, और मैं वहीं होगी, उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा, तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने मन ही मन सोचा, क्या मां काली सच में मुझे सुनती है? क्या मेरी सिसकियां, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला, क्या यह सब उसकी चेतना तक पहुंचता है? आज मैं स्वयं आई हूं, न कोई माध्यम, न कोई संदेशवाहक, न कोई चमत्कारिक संयोग। मैं स्वयं तेरे सामने हूं, तेरी अपनी मां काली, तेरे भीतर की हर थरथराहट को सुनने, तेरे हर उस आंसू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे लाल, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गईं, जब तेरे होंठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गईं, मैं वहीं थी, चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे एक ही बात कहने आई हूं। हाँ, मैं सुनती हूं, हर बार, हर स्वर, हर पुकार। और आज मैं चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुने। इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूं कि तू अब मुझसे खुद जुड़े। जब तू यहां तक आया है, तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। ये कोई शब्द मात्र नहीं, ये मेरी गोद है, मेरी आंखों का स्नेह है, मेरी चेतना की पुकार है। बैठ जा मेरे बच्चे, जरा थम जा, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे, अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ पल बस महसूस कर कि तेरी मां तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में 888 लिख दो। अब सुन, ध्यान से मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, न कोई शंका, न कोई शिकायत। तू तो जानता ही है, मां काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी, चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा।